12 अगस्त 1985 जापान का एक आम सा दिन। मुसाफिर अपने घरों को वापस जा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद फिजा में उड़ता हुआ एक जहाज इंसानी तारीख के सबसे हौलनाक हादसे में बदल जाएगा। 33,000 फीट की बुलंदी पर जहां जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ चंद मिलीमीटर की धात खड़ी होती है और फिर एक जोरदार धमाका। जहाज फजा में टूटने लगा, कंट्रोल खत्म हुआ, उम्मीद खत्म हुई, लेकिन जिद्दोजहद बाकी थी। ये कहानी है हिम्मत की, गलती की और एक ऐसी हकीकत की जिसे सुनकर आज भी दिल कांप जाता है। पूरी कहानी क्या है, आइए देखते हैं कल्बे फैसल के साथ। ये कहानी शुरू होती है 7 साल पहले 2 जून 1978 को। इसी जहाज JA8119 के साथ एक हादसा पेश आया, टेल स्ट्राइक का। जहाज की दुम जमीन से टकरा गई। मुरम्मत की जिम्मेदारी थी बोइंग के इंजीनियर्स की। मुरम्मत बज़ाहिर मामूली थी, लेकिन यही वो लम्हा था जहां तकदीर ने एक खामोश गलती लिख दी। जहाज के एक अहम हिस्से बल्क हेड AFT प्रेशर को ठीक करना था। ये वो हिस्सा होता है जो जहाज के अंदर के प्रेशर को बरकरार रखता है। असूलों के मुताबिक एक बड़ी प्लेट लगनी थी, 3 कतारों में रिवेट लगने थे, लेकिन हकीकत में क्या हुआ, 2 अलग प्लेटें लगा दी गई। वजन सिर्फ एक लाइन पर आ गया और इसी एक गलती ने इस हिस्से की ताकत को 70% तक कम कर दिया। और फिर हर फ्लाइट के साथ, हर प्रेशर साइकिल के साथ धात थोड़ी थोड़ी कमजोर होती गई। 10,000 फ्लाइट्स के बाद इस जहाज को डिस्कार्ड करना था, लेकिन ये जहाज 12,318 फ्लाइट्स कर चुका था, यानी ये हादसा होना ही था। शाम 6:12 पे जापान एयरलाइन की ये फ्लाइट 123 हैंडी एयरपोर्ट टोक्यो से उड़ी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ 12 मिनट बाद वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 24,000 फुट की बुलंदी पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से प्रेशर ब्लैक हेड फट गया। कैबिन में डीकंप्रेशन हो गया और जहाज का वर्टिकल स्टेबलाइजर उड़ गया। चारों तरफ हाइड्रोलिक सिस्टम ने मुकम्मल काम करना बंद कर दिया और अब ये जहाज एक बेजान धात का टुकड़ा बन चुका था। कैप्टन मुसामी ताकाहामा और उनकी टीम कॉकपिट में थी, जानते थे कि जहाज अब कंट्रोल में नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जहाज ऊपर नीचे झूल रहा था, दाएं बाएं हिल रहा था और कोई कंट्रोल नहीं था। और फिर उन्होंने एक नामुमकिन तरीका आजमाया। सिर्फ इंजन थ्रस्ट से जहाज को स्टेयर करना शुरू किया, यानी एक साइड के इंजन को बढ़ाकर जहाज को मोड़ा और रफ्तार से डायरेक्शन को कंट्रोल करना। ये वो चीज थी जो आमतौर पर कभी इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन यहाँ ये आखिरी उम्मीद थी। जहाज पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ रहा था। लैंडिंग गियर को नीचे किया गया और स्टेबल बढ़ाया गया ताकि जहाज ड्रैग हो, लेकिन जहाज अब काबू से बाहर था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आखिरी अल्फाज थे, राइज नोज मैक्स पावर। और फिर जहाज पहाड़ से टकरा गया। इस हौलनाक हादसे में तकरीबन 520 अफराद जान से गए और 4 अफराद मौजूदाती तौर पर जिंदा बच गए। इसमें एक बाप बेटी भी थे और ये सब जहाज के पिछले हिस्से में बैठे हुए थे, वही हिस्सा जो मुकम्मल तबाह नहीं हुआ था। बचने वालों में से एक शख्स योमी ने बताया कि हादसे के वक्त अंधेरे में लोग सांस ले रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे, यानी कुछ लोग जिंदा थे, लेकिन रेस्क्यू टीमें 14 घंटे बाद पहुंची और माहिरीन के मुताबिक कई लोग जो बच सकते थे वो सर्दी और जख्मों की वजह से मर गए। यह हादसा सिर्फ एक सानिया नहीं था, एक सबक था बड़ी तब्दीलियों का। इस हादसे के बाद मुरम्मत के कवानीन सख्त किए गए, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन बढ़ा दी गई, बैकअप सिस्टम बेहतर किए गए। खासतौर पर जदीद जहाज जैसे एयरबस A320 में एडवांस सेफ्टी सिस्टम शामिल किया गया। इस हादसे ने जापानी हुकूमत को हिला के रख दिया। उन्होंने अपनी पूरी एयरलाइन की तमाम पॉलिसी बदल दी। सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा गया और 2006 में सेफ्टी प्रमोशन सेंटर भी बनाया गया, जहां आज भी इस हादसे का मलबा रखा गया ताकि हर मुलाजिम इस गलती की कीमत को महसूस करे। दूसरी तरफ बोइंग ने भी माजरत की। यह हादसा एक छोटी सी गलती से शुरू हुआ, लेकिन इसके असरात 520 जिंदगियां ले गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी गलतियां बड़ी तबाही ला सकती हैं। टेक्नोलॉजी से ज्यादा अहम जिम्मेदारी है और इंसान आखिरी लम्हे तक लड़ता है। कैप्टन और उसकी टीम 50 मिनट तक मौत से लड़ते रहे और यही उनकी असल बहादुरी थी।